नवादा में एक शैतान पति ने पति पत्नी के रिश्तों को ताक पर रखते हुए रिश्तों को पन्नों पर बेटे की चाहत में ऐसी खौफनाक और मानवता को शर्मसार करने वाली स्क्रिप्ट लिखी है जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और 3 बेटियों के सिर से मां का साया छीन गया। देखिए सुहाग की बेटे वाली साजिश का पूरा सच। बेटे की चाहत में सुहाग ने रची साजिश, पहली पत्नी को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद शैतान पति सतेंद्र फरार। सतेंद्र यादव यही वो नाम है जिसने पति पत्नी के रिश्तों को ताक पर रखकर अपनी पत्नी की खून से रिश्तों के पन्नों पर ऐसी खौफनाक और डरावनी पटकथा लिखी जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है और पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जिसकी खौफनाक कहानी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ी गाड़ी में मौत की चादर ओढ़े सो रही उसकी पत्नी आभा देवी कर रही है। शव से लिपटकर रोती बिलखती उस बेटी की बेबस और लाचार मां कर रही है। उस खौफनाक मंजर को खामोश निगाहों से देखते मृतिका के भाई कर रहे हैं और अपनी बहन की हत्या पर आंसू बहा रहे हैं, जिसे आभा के शैतान साजन ने मौत के घाट उतारा है। लेकिन क्यों कहानी बेहद सनसनीखेज और डरावनी है, जिसकी दास्तां सुनकर आप भी सन रह जाएंगे। हमारा बहन की शादी हुई थी गुलने में। किससे? सतेंद्र यादव जी। और इनको 3 बच्ची है। मामला यह हुआ कि उसको बेटा के भूख था मेरे जीजा को। हाँ। इसके वजह से इसको मार दिया और दूसरा शादी कर दिया। सही सुना आपने। नवादा जिले के पकरी बरावा थाना क्षेत्र के छोटी गुल्ली गांव के रहने वाले सतेंद्र की आज से 20 साल पहले आभा देवी के साथ शादी हुई। इन 20 सालों में दोनों से 3 बेटियां हुई, जिसके बाद से पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ने लगी। सतेंद्र धीरे धीरे साजन से शैतान बन गया और अंदर ही अंदर बेटी की चाहत में जलने लगा, क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। लेकिन अफसोस कि आभा ने 3 बार बेटी को ही जन्म दिया, जिसे लेकर सतेंद्र मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और अपनी पत्नी आभा के साथ प्यार के पलों में लड़ाई झगड़े करने लगा। इतना ही नहीं, बेटे की चाहत में उसने दूसरी शादी भी कर ली, जिसके बाद आभा और सतेंद्र में और दूरियां बढ़ गई। सौतन भी उसे ताने देने लगी और प्रताड़ित करने लगी। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला, जिस दर्द को आभा सहती रही, ये सोचकर कि शायद पति का दिल पिघल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी शादी के बाद सतेंद्र आभा के लिए साजन से शैतान बन चुका था और उसे हर हाल में अपनी जिंदगी से दूर करना चाहता था। इसी खूनी चाहत की जुनून में उसने 26 जून की रात बंद कमरे में आभा के अरमानों का गला घोंट दिया, अपनी 3 बेटियों के सिर से मां का साया छीन लिया और अपनी दूसरी पत्नी के साथ घर छोड़कर फरार हो गया। हथिया गला दबा कर मार दिया। कौन मारा? मेरा जीजा। कारण वही कि इनके सब लड़का नहीं हो रहा था। लड़की 3 लड़की हुई थी। मामला है कि हमारा भागने है, शादी इसका गुलनी में है। अब गुलनी मैंने इसको 3 बच्ची है। अब बच्चा के लोभ में मैंने ये दूसरा शादी कर लिया और इसको मैंने गला दाब के मार दिया। इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बाद आसपास के लोगों ने मृत आभा देवी के मायके वालों को खबर दिया, जिसके बाद मायके वाले आनन फानन में स्थानीय पुलिस के साथ आभा के ससुराल पहुंचे। वहां जाने के बाद जब मायके वालों ने बेटी की लाश को देखा तो पांव तले जमीन खिसक गई। मां बेटी के शव को देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगी और पुलिस तफ्तीश में जुट गई। लेकिन अफसोस की बात कि बेटी की चाहत में साजन से शैतान बना सतेंद्र और उसकी दूसरी पत्नी घर छोड़कर फरार थे। पुलिस मृत महिला के परिजनों के बयान पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से सतेंद्र ने बेटे की चाहत में अपनी पत्नी का गला घोंटा है, वो वाकई में कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि समाज बेटियों को बोझ क्यों समझ रहा है? क्या बेटियां समाज पर बोझ होती हैं? बेटे की इतनी चाहत क्यों?
क्या बेटियां परिवार का नाम रोशन नहीं कर रही? क्या बेटी को जन्म देने पर महिला की जान ले लेंगे? क्या बेटी को जन्म देना पाप है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब आभा समाज से मांग रही है, जिसे बेटी को जन्म देने की सजा मिली है और उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आभा कोई पहली पत्नी या बहू नहीं है जिसे बेटी को जन्म देने पर मौत के घाट उतारा गया हो। आभा जैसी कई महिलाएं हैं जिसे उसके सुहाग और ससुराल वाले ने बेटे की चाहत में मार डाला। ऐसे में जरूरत है समाज की सोच को बदलने की, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की, ताकि फिर कोई सतेंद्र बेटे की चाहत में अपनी पत्नी के अरमानों का गला ना घोटे। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो पिछले 10 सालों से रोहतास पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। पुलिस बिहार में उसका खाक छान रही थी, लेकिन वो रोहतास से करीब 12 किलोमीटर आलीशान फार्म हाउस में आराम फरमा रहा था। जैसे ही पुलिस को लीड मिली, पुलिस ने उसे दबोच लिया। देखिए इस रिपोर्ट में पुलिस ने 1 दशक बाद कैसे कुख्यात कक्कू खान को गिरफ्तार किया है। मोस्ट वांटेड अपराधी हरियाणा से गिरफ्तार। पिछले 10 सालों से कक्कू चल रहा था फरार। रोहतास पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। कक्कू खान उर्फ जाहिद परवेज, खौफ और दहशत का यही वो नाम है जिसने रोहतास पुलिस की नींद पिछले 10 सालों से उड़ा रखी थी। पुलिस बिहार में मोस्ट वांटेड कक्कू की गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रही थी, लेकिन ये पुलिस की आंखों में धूल झोंककर रोहतास से करीब 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में छिपकर बैठा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने भी जाल बिछा रखा था। इसी बीच रोहतास पुलिस को खबर मिली कि मोस्ट वांटेड कक्कू खान उर्फ जाहिद परवेज इन दिनों दिल्ली और हरियाणा के इलाके में रियल एस्टेट के कारोबार में हाथ आजमा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की तो पता चला कि कुख्यात कक्कू खान हरियाणा के सूरजकुंड में करोड़ों का आलीशान फार्म हाउस बनाकर रह रहा है। उसके बाद पुलिस की टीम कक्कू खान की गिरफ्तारी के लिए रोहतास से करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर हरियाणा के सूरजकुंड पहुंच गई और छापेमारी कर कुख्यात कक्कू खान उर्फ जाहिद परवेज को दबोच लिया। देखिए यही वो कक्कू खान है जिसे रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाथों में हथकड़ी लगी है तो अक्ल ठिकाने आ गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ से एक विशेष टीम को भेजा गया, जिसके द्वारा वहाँ पर कई दिनों तक रुकते हुए उसके कई ठिकानों का रेकी किया गया और दिल्ली और साथ में फरीदाबाद में भी उसके जो ठिकाने थे उसका रेकी किया गया और उसके उपरांत जो सत्यापन के बाद इसको जो अपराधकर्मी है जिसका नाम है कक्कू खान उर्फ जाहिद परवेज, जो कि पेशर मोहम्मद एसएम हकीम साकिन, ये रहने वाला है सुभाष नगर थाना डेहरी नगर का। इसको हरियाणा स्थित सूरजकुंड से गिरफ्तार किया गया है, जहां पे इसका एक बड़ा सा फार्म हाउस है, वहां से इसको उसकी गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि 2012 में रोहतास जिले के डेहरी में लल्लू सिंह नाम के हाई प्रोफाइल व्यक्ति का मर्डर हुआ था, जिसमें कक्कू खान का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया था, जिसके बाद से कक्कू खान फरार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी कक्कू खान 2010 में कांग्रेस की टिकट पर डेहरी विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुका है। फरारी के बाद पुलिस ने कक्कू खान के घर की कुर्की जब्ती भी की थी, उसके बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया था। उसके बाद भी ये पुलिस की पकड़ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही पुलिस को इनपुट मिली वैसे ही पुलिस एक्शन में आ गई और कक्कू खान को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया। जो नबीनगर में एनटीपीसी बन रहा था तो उसमें ये ठेकेदारी का कार्य करता था और साथ ही साथ बालू घाट या बालू खनन से संबंधित भी कार्य इसके द्वारा किया जाता रहा था। इसके द्वारा बताया गया है कि घटना के बाद से ये दिल्ली चला गया था और वहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर से में कार्य करते हुए वो काफ़ी उसके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई थी और राजनीतिक गतिविधियों में भी काफ़ी ये सक्रिय रह रहा था।
जब पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि मृतक लल्लू सिंह और आरोपी कक्कू खान के बीच एनटीपीसी में ठेकेदारी को लेकर विवाद चल रहा था। उसी विवाद में कक्कू खान ने लल्लू सिंह की हत्या की साजिश रच डाली और उसे अंजाम तक भी पहुंचा दिया। इस बात को कक्कू खान ने पुलिस के सामने कबूल भी कर लिया है। जब पुलिस ने इसकी क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि इस पर कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें ये फरार चल रहा था। अपराधकर्मी है, इसके जो मृतक है और उक्त अपराधकर्मी के बीच में एनटीपीसी में ठेकेदारी को लेकर के विवाद चला आ रहा था और उसी विवाद को लेकर के ये घटना कारित होने की बात अभी तक जो पुलिस रिकॉर्ड है या अभी तक जो अनुसंधान है उसमें आया है। इसके ऊपर एक अन्य मामला भी दर्ज था जिसमें ये आर्म्स एक्ट तथा 307 का मामला, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था। उस मामले में भी ये फरार चला रहा था तथा अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में जो फरार अपराधकर्मी था उसकी गिरफ्तारी की गई है। इस तरह रोहतास पुलिस ने एक दशक बाद लल्लू सिंह हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए फरार आरोपी कक्कू खान उर्फ जाहिद परवेज को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और राहत की सांस ली है। अब जरूरत है चार्जशीट दाखिल कर इसे सख्त से सख्त सजा दिलाने की, ताकि ये फिर कभी जेल की सेल से बाहर ना निकल सके। न्यूज 18 के लिए रोहतास से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में गढ़वा में एक बहन ने जुर्म की ऐसी दास्तान लिखी जिसकी सच्चाई जानकर पूरा समाज सन्न है और खुद अपने पति के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गई है। क्या है ब्लैक मैजिक में बालिका का पूरा सच, देखिए इस रिपोर्ट में। गुड़िया के गुनहगार गिरफ्तार, 24 घंटे में पुलिस ने किया पर्दाफाश। ब्लैक मैजिक में बहन ने ली थी जान। गढ़वा जिले के नगर उटारी थाने की पुलिस कस्टडी में खड़ी इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। इसने अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक के चक्कर में अपने पति के साथ मिलकर रिश्तों के पन्नों पर अपनी बहन की खून से ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है जिसने सबको सन्न कर दिया है। जिसे समझाने के लिए आपको वक्त के उन्हीं पन्नों पर लेकर चलते हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। वो तारीख थी 21 जून 2022। इसी दिन गढ़वा जिले नगर उटारी थाना के उरांव टोला में 26 साल की नवविवाहिता गुड़िया देवी की उसकी सगी बहन ललिता देवी और बहनोई दिनेश उरांव ने पति मुन्ना उरांव के सामने बलि दे दी, वो भी बेहद ही खौफनाक तरीके से। ब्लैक मैजिक के चक्कर में मृतका गुड़िया की बहन इस कदर अंधी हो गई थी कि उसने अपनी बहन का पहले जीभ काटा, उसके बाद प्राइवेट पार्ट के जरिए उसके यूटेरस और अतड़ी को भी बाहर निकाल दिया, जिससे तड़पकर गुड़िया की जान चली गई। जिसके बाद शैतानों ने अपनी करतूतों को छिपाने के लिए गुड़िया के शव को जला दिया, जिसकी तस्दीक धधकती ये चिता कर रही है, जिसमें गुड़िया की बलि के राज राख हो रहे हैं। सुनिए। जीभ काट लिया, आंतरी पचौनी निकाल लिया। अच्छा। कांड होने के बाद में टेम्पू बुलाया गया और साथ में डरवा धमका के चढ़ाकर ले गए। कहाँ ले गए? रंग का। क्या किए वहाँ पे? वहाँ पे फूक आ गया। जो मरी वो कौन थी आपकी? जो मरी वो कौन थी आपके? मेरा पत्नी थी। क्या नाम था? गुड़िया देवी। डाइन ओझा में सब हुआ है कांड? हाँ, डाइन ओझा के बारे में कांड किया गया। तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी सगी बहन की बलि देने वाली ललिता देवी का जब गुड़िया की देवरानी उषा देवी ने विरोध किया तो ललिता देवी ने उषा देवी पर भी हमला कर दिया था, जिसके बाद से वो काफी डरी और सहमी हुई है। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाकर बताया
कि सब कुछ उसकी आंखों के सामने घटित हुआ। बताने लगा इसे हाथ से, हाथ में पकड़ गया तो वो कहा जे दोनों हाथ डाल के भक्ति हमारा गुतनी के पास मुंह में ऐसे फाड़ के और तीर के जीभ कचमा के काट दिया। ओकर बाद हम पलस पर गया देखे तो हाँ। छब्बीस जून को जब ब्लैक मैजिक में बलि की वारदात का खुलासा हुआ तो पुलिस एक्शन में आ गई। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी करने लगी, जिसका नतीजा ये निकला कि पुलिस को 24 घंटे के भीतर पहली कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने सबसे पहले मृतका गुड़िया देवी की बहन ललिता देवी और उसके पति दिनेश उरांव को गिरफ्तार किया। जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए ब्लैक मैजिक में शामिल सभी आरोपियों के नाम, पता और ठिकाने बता दिए। जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने बाकी के 10 आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस ने जिन 12 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें ललिता देवी, ललिता का पति दिनेश उरांव के पिता राम लगन उरांव, सूरजी कुंवर, आरती देवी, कुंदन उरांव, सूरज उरांव, धर्मेंद्र उरांव, जितेंद्र उरांव, अजय उरांव, सीमा देवी, मुन्ना उरांव, राम शरण उरांव शामिल हैं। कुल 12 लोगों नामजद अभियुक्त बनाए गए और कुछ अन्य अभियुक्त हैं। इस अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व के निर्देशानुसार, और इस टीम के द्वारा 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें ओझागुनी करने वाली ललिता देवी और उसके पति, साथ ही मृतका के पति, उसके ससुर, सास और चाचा ससुर और अन्य लोग इसमें शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मृतका गुड़िया देवी के पति मुन्ना उरांव को भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की हत्या की गई थी। उसके बाद भी उसने इसका विरोध नहीं किया था और न ही थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस तरह पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर 24 घंटे के भीतर गुड़िया के 12 गुनहगारों को जेल के सलाखों में पहुंचा दिया है और बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से तंत्र मंत्र के चक्कर में गुड़िया की बलि दी गई थी वो बेहद खौफनाक और डरावनी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े। अगर कोई समस्या है तो उसका अस्पताल जाकर इलाज कराएं। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चालाक शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही हो तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।